पहले शमूएल दूसरा अध्याय फिर से पढ़ेंगे हम, 1 में जाएंगे। आप भी आपका बाइबल आप खोल सकते हैं। दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। अदुल्लम का मतलब क्या है? बचने का स्थान। हालेलुया। कहां था वो? गुफे में। गुफे में कौन रहते हैं? हाँ, जानवर रहते हैं। और पहले हमने सीखा था ज्यादा करके कौन रहते हैं? शेरनी रहती है। हालेलुया। शेरनी रहती है। और कभी कभार डाकू लोग भी गुफे में छिपे रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल बोलता है दाऊद वहां से चला और अदुल्लम के गुफे में पहुंचकर बच गया। और आगे क्या लिखा है? यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। हालेलुया। गुफे में कौन आए उससे मिलने के लिए? उसके भाई, हालेलुया, और उसके माता पिता आए। हालेलुया। अभी माता पिता को और भाइयों को भी पता चल गया दाऊद की कीमत क्या है। हालेलुया। क्योंकि शमूएल जब ये आया था दाऊद के घर, तो उसके पिताजी ने क्या किया? सब भाइयों को खड़ा किया। हालेलुया। दाऊद वहां था? नहीं था। हालेलुया। इसका मतलब मां बाप का ज्यादा ध्यान दाऊद पे नहीं था। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? उनके भाई, और जब उनके भाइयों को डिब्बा लेके गया, वो दाऊद डिब्बा लेके गया, तो उनके भाई ने उनको चिल्लाया कि भेड़ बकरियों को छोड़कर तू यहां क्या कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब दाऊद को लोग नीचा बताते थे, उन्हीं के परिवार के लोग। हालेलुया। और अभी उनके परिवार के लोग दाऊद से मिलने के लिए कहां आए? गुफे में आए वहां। हालेलुया। क्योंकि उनको पता चल गया कि सौल उसका जान लेने पे तुला हुआ है। हालेलुया। वो गुफे का नाम क्या था? अदुल्लम। हालेलुया। ढेर सारे लोग, हालेलुया। मुझे पता नहीं आपका पीछा कौन सी मुसीबत कर रही है। जैसे सौल उसका दाऊद का पीछा कर रहा था। हालेलुया। और सौल के हत्या से बचकर ये क्या किया? गुफे में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। जहां उसके परिवार के लोग उसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। दूसरा वचन, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? दाऊद की हालत अच्छी थी? अच्छी थी क्या नहीं थी? नहीं थी। हालेलुया। उसके जिंदगी को धोखा था। हालेलुया। जान हथेली में लेकर वो दर दर भटक रहा था, छिप रहा था यहां वहां। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? ऐसी परिस्थिति में कौन आ गए? उसके माता पिता भी आ गए। हालेलुया। हो सकता है सौल उनके घर में जाकर दाऊद को ढूंढ रहा है हर जगह पे। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे हम दूसरा वचन, और जितने संकट में पड़े थे। जितने संकट में, केवल दाऊद ही नहीं, ढेर सारे लोग वहां संकट में पड़े हुए थे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। कितने लोग थे? और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हालेलुया। 400 पुरुष जो उदास थे, मुश्किलों में थे। हालेलुया। तसल्ली मांगने के लिए कहां आए? दाऊद पहले से परेशान है। हालेलुया। वो पहले से परेशान है, उसके परिवार के लोग आ गए। हालेलुया। अभी परिवार के लोग कम थे तो 400 लोग भी आ गए। किसके पास आए? दाऊद के पास। कहां है? गुफे में। घर पे नहीं, महल में नहीं आए। हालेलुया। कहां आए? गुफे में आए। हालेलुया।
आपके साथ ये तजुर्बा हुआ होगा, आपकी जिंदगी टूटी, बिखरी पड़ी हुई है और कोई मदद के लिए आपके पास आता है। हालेलुया। परिवार के लोग, कहीं भी कुछ मुश्किलें आ गए, पहले आपको फोन आता है, ऐसा हो गया, और लोग आप ही का मदद मांगते हैं। हालेलुया। अक्सर बाहर के लोग, परिवार के लोग, और कभी कभी हमारे दिमाग में आता है, हमको लगता है भाई हम ही मिले क्या उनको। हालेलुया। कभी कभी हम भलाई करते करते हम थक जाते हैं। यहां दाऊद की जिंदगी टूटी पड़ी हुई थी। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, माता पिता वहां गए और फिर 400, कितने, एक ने, दो ने, 400 लोग, सबके सब उदास थे। और ये दाऊद के लोग नहीं थे, दाऊद के सिपाही नहीं थे। हालेलुया। वहां के लोग थे। जब उसके मम्मी पापा आए, ये लोग भी, 400 लोग भी वहां आए। हालेलुया। क्यों आए उसके पास? और मुश्किलों के समय में बाइबल क्या बोलता है, ये उनका प्रधान बन गया। हालेलुया। दाऊद क्या किया, वो 400 लोगों का वो प्रधान बन गया। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं, कभी कभी परिवार के लोग हमको ही काम पे लगाते हैं। हालेलुया। कुछ रहेगा, हमसे ही चाहते हैं, मदद चाहते हैं, कभी पैसा चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। कभी कभी हमको लगता है भाई ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग हमको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। लोग आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के ऊपर मसा था। हालेलुया। दाऊद के ऊपर मसा था। हालेलुया। उस मसा ने उसको खुद को संभाला और जितने लोग उसके पास आए, बाइबल क्या बोलता है, उस परिस्थिति में वो 400 लोगों के ऊपर क्या बना, वो प्रधान बन गया। हालेलुया। 400 लोगों को उसने तसल्ली दिया। हालेलुया। वो स्थान क्या था, बचने का स्थान, अदुल्लाम था। हालेलुया। इसलिए थोड़ा समय हम बिताए, उस शब्द का अर्थ क्या है। जब भी अगर अर्थ नहीं पता चले तो हमारे पास अधूरा वचन आता है हमारे पास। हालेलुया। जब वचन हमको समझ जाए, हालेलुया, तो हमको पूरा वचन हमारे पास आता है। तीसरे वचन में जाएंगे। तीसरा वचन, वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। कितने लोग थे वहां, 400 लोग, और माता पिता थे, दाऊद के भाई, यानी कि पूरी परिवार वहां थी। हालेलुया। पूरी परिवार थी क्या नहीं? हालेलुया। पूरी परिवार होने पर भी दाऊद का मदद कोई नहीं कर सका। हालेलुया। दाऊद का मदद कोई नहीं कर सका। जितने भी नौजवान बच्चे हैं, हालेलुया, दाऊद बूढ़ा नहीं था, ये जवानी में ये सारी चीजें उसके साथ चल रही है। हालेलुया। काफी जवान था वो। हालेलुया। जितने भी बच्चे हैं, हालेलुया, कभी कभी हमको लगता है मम्मी पापा है, वो है, ये है, और ऐसी हमारी जिंदगी चलते रहेगी। ऐसी नहीं चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी से हमने वो तालीम करना है उस परमेश्वर पर, हालेलुया, पूरी तरह से हमारा विश्वास, हालेलुया, कायम रहना चाहिए। हालेलुया। एक वक्त देखो किसके जिंदगी में कब क्या होगा हमको पता नहीं। दाऊद ने सोचा नहीं था। हालेलुया। जब शमूएल उसे मसा कर रहा था, अच्छा, शमूएल ने बोला था, दाऊद ने बोला था क्या, मुझे तुम मसा करो। बाइबल ने कहीं भी नहीं लिखा है कि दाऊद प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इज़राइल का राजा तू बना। लिखा है? नहीं लिखा है। हालेलुया। लिखा नहीं। बाइबल बोलता है वो जंगलों में क्या करता था, परमेश्वर की परस्तिश करता था। हालेलुया। देखो ध्यान देना, वो जो परस्तिश था, हालेलुया, उस परस्तिश के पीछे स्वार्थ नहीं था उसका स्वार्थ नहीं था। वो ऐसे नहीं कि मैं अभी तेरी परस्तिश करूं
तो तू मुझे ये देना चाहिए, नहीं। हालेलुया। दिल की गहराई से और आत्मा और सच्चाई से परस्तिश, यही परस्तिश है, जो बदले में हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं है। कुछ दिन पहले हमने परस्तिश के बारे में हमने सीखा। उस खुदावन की परस्तिश हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ योग्य परमेश्वर है। मैंने आपको मिसाल दिया, एक बहुत खूबसूरत लड़की जा रही है, हालेलुया, अपनी कलीसिया में आ गए, बहुत खूबसूरत है। हम जाकर उनसे मिलेंगे, बोलेंगे सिस्टर आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, हालेलुया। अच्छा, हम जब उसको बोलते हैं आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, वो क्या हमको पैसे देती है? नहीं। हम भी तारीफ करते हैं, रास्ते में कोई जाता है हम तारीफ करते हैं, उनके बालों की, आंखों की, ढेर सारी चीजों की हम तारीफ करते हैं, हालेलुया। वो पापी इंसान है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हालेलुया। ये पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रता की हम तारीफ करना ही चाहिए, हालेलुया। ये बात अलग है, जब हम तारीफ करते हैं परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, हालेलुया, और आसमान की झरोकों को खोलकर, हालेलुया, हम पर आशीष की वर्षा वो करता है। परस्तिश करना यानी कि वो पवित्र है, इसके लिए वो प्रसन्न होकर, हालेलुया, हमारे हर एक प्रार्थना को जवाब वो देगा, वो बात की बात है। पर हम परस्तिश इसीलिए करना कि वो परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, उसके मम्मी पापा आ गए वहां, हालेलुया। अब दाऊद को फिक्र था, चलो मैं यहां से दौड़ूं तो मैं इन्हें कहां रखूं, हालेलुया। बाइबल बोलता है वो मोआब के राजा के पास गया और उसे कहा मेरे मम्मी पापा, मेरे भाइयों को आप यहीं रखना, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे तीसरा वचन, ध्यान देना तीसरे वचन पे। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। अब दाऊद को पता नहीं था कि परमेश्वर उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए उसने क्या किया, मम्मी पापा को और भाइयों को क्या कर दिया, एक राजा के हवाले कर दिया, हालेलुया। ध्यान देना, दुख के समय में 400 लोग तो आ गए, अभी मम्मी पापा और भाइयों को भी संभालने की जिम्मेदारी दाऊद की हो गई, हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था मुझे यीशु मसीह की याद आई। जब यीशु मसीह मर रहा था, उसने उसके शागिर्द यूहन्ना से कहा ये तेरी माँ है, माँ से कहा वो तेरा बेटा है, हालेलुया। ध्यान देना, दुख के समय में, हालेलुया, हम हमारी जिम्मेदारी से दूर नहीं जाए, क्योंकि परमेश्वर देखता है, हालेलुया। दुख के समय में भी हमारी जिम्मेदारी को हम ही ने निभाना है, हालेलुया। और बहुत अच्छा चीज यहां लिखा है, दाऊद ने कहा इन्हें यहीं रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, हालेलुया। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर क्या करने वाला। जब दाऊद को अभिषेक किया गया, इजराइल का राजा बनेगा, दाऊद को पता भी नहीं था ये अभिषेक क्या है, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं था, हालेलुया। उसको अभिषेक किया गया, हालेलुया। और यही अभिषेक, ध्यान देना, यही अभिषेक जो शमूएल ने कहा था तो इजराइल के तख्त पर बैठेगा, हालेलुया। पर अब ये जानवर के मानंद गुफे में जाकर छिप कर बैठा है, हालेलुया। तो खुदावन यहां साबित करता है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपका जो मसा है आपको गुफे में ले जा सकता है, हालेलुया। मैंने बोला जिस वक्त और मसा का स्तर आपके जिंदगी में बढ़ता जाएगा, हालेलुया, मसा आपके जिंदगी में जैसे बढ़ता जाएगा, हालेलुया, उतने आपके दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। दुश्मन भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। और बाइबल यहां क्या बोलता है, उसने मम्मी पापा और ढेर सारे लोग आके उसे सलाह मशवरा किया होगा, अरे बेटे वहां क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, हालेलुया। पर उसने किसी की बातें नहीं सुनी। उसने बोला मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ, मेरे जिंदगी के साथ क्या करने वाला है, हालेलुया। पर एक बार खुदावन का तेल, खुदावन का मसा आपके जिंदगी में आया है, हालेलुया। एक बार मसा
खुदावन ने आपको कर दिया है और जिस काम के लिए खुदावन ने आपको चुना है, हालेलुया, वो खुदावन उसे पूरा कर कर रहेगा, उसे वो पूरा कर कर रहेगा। और पूरा होने से पहले आपको कुछ समय गुफाओं में बिताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद कौन था? चुना हुआ था। हालेलुया। अभी हमने गाया कि नहीं, चुने हुए कौम हैं। हालेलुया। हम सब चुने हुए कौम हैं। हालेलुया। गुफे में था, फिर भी दाऊद चुना हुआ ही था। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम बदला नहीं, वो मसा का सामर्थ्य कम नहीं हुआ। हालेलुया। वो मसा था, ध्यान देना, उस मसा को देखकर, हालेलुया, उस मसा से आकर्षित होकर ये 400 लोग उसके पास आए। हालेलुया। और उसने क्या किया? इसके टूटे हुए समय में उनको उसने तसल्ली दिया। हालेलुया। 4 वचन में जाएंगे। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। हाँ, आगे 5वां वचन। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पहले से दाऊद परेशान है। हालेलुया, परेशान है। देखो ध्यान देना, जब आप परेशान रहते हैं ना, परमेश्वर आपसे और भी चीजें करना चाहेगा। आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। पर बाइबल यहां क्या बोलता है? नबी ने क्या बोला उसको? यहां नहीं रहना है, आपको कहां जाना है? कहां जाना है? जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? यहूदा। यहूदा। हालेलुया। कहां जाना है आपको? यहूदा। यहूदा को क्यों भेजा? यहूदा का मतलब क्या है? हालेलुया। यहूदा का मतलब क्या है? स्तुति। और दाऊद कौन था? दाऊद कौन था? स्तुति करने वाला, आराधक था। हालेलुया, आराधक था। इसीलिए खुदावन ने क्या किया उसको? अगर तेरी मम्मी पापा यहां रहेंगे, ये 400 लोग यहां रहेंगे, हालेलुया, तो उसकी परस्तिश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और दाऊद क्या करता था? जंगलों में जानवरों के साथ वो परस्तिश करता था। हालेलुया। उसी परस्तिश ने दाऊद को सामर्थ्य दिया। उसने 2 जंगली जानवरों को जबड़े से उसने फाड़ दिया। हालेलुया। वही परस्तिश करने वाला दाऊद। इसीलिए नबी ने क्या कहा? कहां जाना है तुझे? यहूदा जाना है। हालेलुया। यहूदा का 2 मतलब है। यहूदा का मतलब क्या है? परस्तिश। हालेलुया, स्तुति। हालेलुया। तब वहां जाएगा तू तो क्या करेगा? परमेश्वर की तू स्तुति करेगा। हालेलुया। दाऊद, कितने लोग गए साथ में? लिखा है 400 लोग नहीं गए, दाऊद गया। मम्मी पापा को इसीलिए रख दिया उसने वहां। हालेलुया। मोआब का राजा था, उसके पास रख दिया। यहां दाऊद जैसे जंगल में अकेला परस्तिश करता था, खुदावन ने उसे भीड़ से अलग किया। हालेलुया। और दुख के समय में खुदावन भी आपको बुलाता है, मेरी बेटी आजा। हालेलुया। बंद कमरे में आजा और तू मेरी परस्तिश कर। हालेलुया। और तेरे अंदर का जो डर, वो सारी चीजों को मैं मिटाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यहूदा में आकर तू मेरी परस्तिश करेगा, हालेलुया, वो यहूदा का शेर का सामर्थ्य तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने क्या किया? उसको अलग कर दिया। और क्या कहा? कहां जाना है? यहूदा जाना है। हालेलुया। और यहूदा में कहां जाना है? उस जगह का नाम क्या है? हरेत। हालेलुया। हरेत का मतलब क्या मालूम है? हरेत का मतलब महान सिंह। हालेलुया। क्या है? महान सिंह। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा वहां तू जा, यीशु नामक महान सिंह क्या करेगा? तेरी रखवाली करेगा। वहां जब तू परस्तिश करेगा, हालेलुया, वो यहूदा का बबर शेर आएगा और तेरी रखवाली वो करेगा। हालेलुया। मुश्किलों के समय में कभी कभी देखो हमको लगता है चर्च नहीं जाए, फिर कोई प्रार्थना में जाना है, हमको मन नहीं होता है, जाना चाहिए। देखो
दाऊद भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था और उसको डर भी था, मेरे मम्मी पापा को मैंने यहां रखा है, भाई को रखा है, शाऊल कहीं आकर अगर मैं ना मिलने पर उनको ना मार दे। हालेलुया। भाइयों का फिक्र था, हालेलुया। मम्मी पापा का फिक्र था, हालेलुया। ध्यान देना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी रहता है, परिवार में रहते हैं हम लोग, हालेलुया। अगर उनका जान भी खतरे में है, हालेलुया, परस्तिश के द्वारा खुदावन क्या करेगा, उनको अपने पंखों तले ले लेगा। बाइबल क्या बोलता, मोआब के राजा के पास उसने मम्मी पापा और उसके भाइयों को छोड़कर गया वो, हालेलुया। और जाते जाते उसका दिल भी रोया होगा, क्या वो हिफाजत से रहेंगे? उन दिनों में फोन नहीं था, पता नहीं है अभी, हालेलुया। उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया, हालेलुया, और वो निकल गया। कहां गया? यहूदा के जंगल में। यहूदा का जंगल लिखा है, पढ़ेंगे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरत के जंगल में गया। वाह, कहां गया? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? जंगल में। दाऊद ने परस्तिश करना कहां सीखा? जंगल में, हालेलुया। खुदावन बोलता है फिर से तू अपने पिछले जगह पे चले जा, हालेलुया। और जब तू परस्तिश करेगा, हालेलुया, वो यहूदा का शेर आएगा और तेरी वो हिफाजत करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हमने, बाइबल बोलता है, जब, ध्यान देना, जब कोई चीज आपका पीछा करता है, हालेलुया, जब कोई चीज आपका पीछा कर रहा है, देखो कोई हाथ धोके पड़ जाते हैं हमारे पीछे, हालेलुया, बहुत सताते हैं, हालेलुया, और चीजें हद से बाहर हो जाती हैं, हालेलुया। ध्यान देना, हर एक चीज आपको सहते आगे जाना है, हालेलुया, आगे जाना है, हालेलुया। क्योंकि ये हमला आपके ऊपर नहीं हो रहा है, हालेलुया, आपके मसा के ऊपर हो रहा है। जो खुदा के चुने हुए लोग हैं ना, हालेलुया, मैं बोलता हूं, मैं जितने भी खुदा के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, लोग उनके पीछे और अंधकार की शक्तियां उनके पीछे हाथ धोकर लगेगा, हालेलुया। पर ध्यान देना, जब दुश्मन आपका पीछा करता है, हालेलुया, जब दुश्मन आपका पीछा करता है, आप परमेश्वर का पीछा करो, हालेलुया। जब दुश्मन आपका पीछा करता है, आपको क्या करना है? परमेश्वर का पीछा करना है। देखो, अब शाऊल दाऊद के पीछे लगा हुआ था, हालेलुया। दाऊद कहां गया? अब यहूदा गया। कहां? यहूदा के शेर के पास। परमेश्वर को ढूंढता हुआ वो गया। दुश्मन को मत ढूंढो, दुश्मन तुम्हें ढूंढेगा और आप परमेश्वर को ढूंढो, हालेलुया। आप परमेश्वर को ढूंढो, दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। आप परमेश्वर को ढूंढते जाओ, हालेलुया। जो दुश्मन आपका पीछा कर रहा है, हालेलुया, परमेश्वर उसे संभाल लेगा। अक्सर हम डर जाते हैं, हालेलुया, हमारी नजर वहां रहती है, कर्जा हो या कर्जा पीछा कर रहा है, कोई बीमारियां पीछा कर रही है, हालेलुया, फिक्र मत करो। विश्वास से जैसे दाऊद ने अपने माता पिता को राजा के यहां छोड़ दिया, आप भी क्या करें? किसके पास छोड़ा? मोआब के राजा के पास, हालेलुया। आपको आपके परिवार को कहां छोड़ना है? राजाओं के राजा के पास। दाऊद के पास राजा था, हमारे पास राजाओं का राजा है, हालेलुया। कभी कभी फिक्रें क्या करती है, ध्यान देना, कभी टेंशन आ जाता है, हमको बाइबल पढ़ने मन नहीं लगता है, बच्चा बीमार है, यहां हो गया, वहां हो गया, हालेलुया। परिवार में जब हम रहते हैं, मुश्किलें यहां वहां आती रहेगी, हालेलुया। वहां से, उस भीड़ से हमको हटना है, परिवार से हटना है, हालेलुया। बंद कमरे में हमको परस्तिश करना है, हालेलुया। ये परस्तिश केवल आप परिवार की भी वो जान बचाएगी, हालेलुया। और आज तक आपका परिवार बचा हुआ है आपकी परस्तिश और आपकी प्रार्थना की वजह से, आपकी परस्तिश और आपकी प्रार्थना, हालेलुया। और जैसे दाऊद गया, उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। और दाऊद ने उस गुफे में जो प्रार्थना की, हालेलुया, भजन संहिता 142, भजन संहिता 142 निकलेंगे, 1 से 7 पढ़ेंगे हम।
भजन संहिता की किताब जब गुफे में था, देखो दाऊद ने कौन सी प्रार्थना की? गुफे में ऐसे चुप कर नहीं बैठा वो, हालेलुया। गुफे में वो चुप कर नहीं बैठा, हालेलुया। तो आपको भी मुश्किलों के समय में, हालेलुया, अगर आपको लग रहा है आप बीमारी के गुफे में हैं, कर्जे की गुफे में हैं, शैतान के गुफे में हैं, हालेलुया, तो आपको भी यही प्रार्थना करनी है, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं यहोवा से दुहाई देता हूँ। और क्या लिखा है? मैं यहोवा से गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना मतलब क्या है? कितने लोग गिड़गिड़ाते हैं प्रार्थना में? गिड़गिड़ाया आपने अभी तक? हालेलुया। ध्यान देना, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अलग है और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना अलग है, हालेलुया। जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता है, हालेलुया, हमको गिड़गिड़ाना है, रोना है परमेश्वर के सामने, हालेलुया, और उन चीजों को हम मांगना है, घुटनों के बल जाकर, हालेलुया, हमारे हाथों को फैलाकर, हमारे झोली को फैलाकर और रोकर हमको प्रार्थना करना है। आज दाऊद हमको सिखा रहा है, यदि हमारी जिंदगी, हालेलुया, वो गुफे के मानिंद है, मुश्किलों से घेरे हुए हैं, दुश्मनों से यदि हम घेरे हुए हैं, हालेलुया, आज पवित्र आत्मा दाऊद की ओर से हमको आज सिखाएगा कि सिर्फ देखो ऐसे, यहां क्या लिखा है? गिड़गिड़ाकर उसने प्रार्थना किया। इसका मतलब जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, हमको गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना है, हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 142 का पहला वचन। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं यहोवा के सामने गिड़गिड़ाता हूँ। मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हालेलुया। देखो, जिस इंसान ने 400 लोगों को तसल्ली दिया, उसने, उसकी हालत क्या थी? खुदा के सामने, हालेलुया। ध्यान देना, और अपनी कमजोरी लोगों के सामने नहीं रखे, लोगों के सामने अपनी कमजोरी नहीं रखे, उस परमेश्वर के सामने कमजोरी रखे, क्योंकि वही तुम्हारा जोर बनने वाला कोई इंसान नहीं है, हालेलुया। वही तुम्हारा जोर बनेगा। आप कितने भी निर्बल रहे, आप कितने भी निर्बल रहे, खुदावन उतना जोर आपकी जिंदगी के अंदर वो ढेलेगा, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से भजन संहिता की किताब 142 का पहला वचन। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। अपनी शौक की बातें, अपनी दुख की बातें क्या करता है? मैं परमेश्वर के सामने खोलकर मैं कहता हूँ। दिल सिर्फ उस परमेश्वर के आगे खोलो, हालेलुया। सिर्फ उस परमेश्वर के आगे खोलो, जिस खुदावन ने आपको बनाया, उस सूली पर आपके उद्धार और नजात के लिए जिसने जान दिया, हालेलुया, वही आपके दुख को समझ सकता है। जितना वो, मैं नहीं बोलता हूं इंसान नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया, इंसान समझ पाएंगे, पर जितना परमेश्वर समझ, बाइबल बोलता है कि उसके मम्मी पापा आए, भाई आए कि नहीं? गुफे में मिलने के लिए आए कि नहीं? गिड़गिड़ाया उनके सामने, भाइयों के सामने। दाऊद सबसे छोटा था, उसके 7 भाई थे, मां बाप थे, हालेलुया। उनके सामने रोया नहीं, उनके सामने गिड़गिड़ाया नहीं, हालेलुया। खुदावन ने मसा इसके लिए आपको नहीं किया, इसके लिए आपको नहीं चुना कि आप लोगों के सामने रोए। अगर दाऊद रोता, सबके सब मर जाते वो लोग। उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं था, हालेलुया। दाऊद के ऊपर अभिषेक था, हालेलुया। वो उसको तसल्ली देने के लिए आए, हालेलुया। इसने क्या किया? उनकी जान बचा दिया उसने, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, मुश्किलें जब आएगी, रोना, सर पटकना या छाती पटकना है, हालेलुया, पर उस परमेश्वर के आगे, दिल उसी के आगे खोलो, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। कौन?
परमेश्वर ही हमारी दशा को जानता है। हालेलुया। ध्यान देना, जब हम रोते हैं ना, जब हम रोते हैं, कोई आके हमको पूछता है, हमारी खुद की मम्मी जिसने हमको 9 महीना अपने कोख में अपनी को जगा दिया, हालेलुया हालेलुया, जिसकी साया में हम पले, कभी कभार उस मम्मी को भी पता नहीं चलता, बोलती है बेटी क्यों रो रही है, बेटा तू क्यों रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप रोते हैं, हालेलुया, परमेश्वर समझ जाता है आप किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। वो परमेश्वर समझ जाता है, वो आंसुओं की बातें भी वो जानता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 3 वचन, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हालेलुया। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, बाइबल क्या बोलता है, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी रास्ते पे उन्होंने क्या किया था, फंदा तैयार किया था। हालेलुया। मेरे लिए मौत का सामान तैयार किया था, जाने वाला था, पर गया वो तेरी रहमत है। हालेलुया हालेलुया। हम भी चले जाते थे इस दुनिया में, हम भी जाने वाले थे, पर गए क्योंकि चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। जब तक खुदावन अपने मकसद को तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं करेगा, हालेलुया, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। जैसे मिट्टी के बर्तन को चाक में ले लेता है, हालेलुया, जब तक उसकी इच्छा के अनुसार जब तक वो नहीं बनाता, हालेलुया, वो चाक से नहीं निकलेगा। हालेलुया। और चाक से निकलने के बाद, हालेलुया, उस बर्तन में क्या करता है, उसके खजाने को वो भरता है। उसी मकसद से हर एक बर्तन को बना रहा है खुदावन। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, फिर से पढ़े 3 वचन, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने क्या लगाया, फंदा लगाया। गिरा उसमें मैं, मरा, हालेलुया, नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम नहीं मरेंगे, उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिएंगे। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए हम जिएंगे। और 4था वचन आप पढ़े, हालेलुया, और 4था वचन के हर एक शब्द पे ध्यान दे। हालेलुया। और खुदा करे आज आपके सोचों को वो 4था वचन बदल दे पूरी तरह से। हाँ, पढ़ेंगे हम 4था वचन, मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हालेलुया। ऐसे दुख से आप गुजरे होंगे, हालेलुया, जब हमारी परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई रहती है, हालेलुया, लोग भी अंधे बन जाते हैं। देखकर भी क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने देखा नहीं, देखते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे कि उन्होंने हमको देखा नहीं। और हमारी आंखें उनकी ओर लगी रहती है, भाई वो आएंगे, हमारी सहायता करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। हालेलुया। अगर दाऊद इतना अभिषिक्त था, अगर उसकी दशा ऐसी हो सकती है, हालेलुया, मेरी और आपकी भी हो सकती है और हुई होगी। हालेलुया। अभी तक हुआ नहीं, होगा। हालेलुया। जिसके सर पर खुदावन ने वो तेल उंडेला है, हालेलुया, उनको इन सारी चीजों से गुजरना जरूरी है। इन सारी चीजों से गुजरना जरूरी है। 4था फिर से पढ़ेंगे, मैंने दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मैंने दाहिने देखा यानी कि ढेर सारे लोग थे, मैं उन्हें देख रहा हूं, पर वो मुझे नहीं देखते। कौन थे वो लोग, वो इंसान, हमारे रिश्तेदार। हालेलुया। हम इस उम्मीद से उनकी ओर नजर की ताकि वो हमारी मदद करेंगे, पर उन्होंने क्या किया, हमें देखा ही नहीं। आगे पढ़ेंगे, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हालेलुया। मुझे ना कोई
एक वक्त था ढेर सारे लोग हमको पूछते थे, हालेलुया, लोगों का चहल पहल था, हालेलुया, और जैसे हमारी ताकत कम होते गई, हालेलुया, पैसे निकल गए हथेली से, हालेलुया, उसके साथ साथ लोगों ने भी हमसे दूरियां बना लेते हैं। देखो दाऊद के साथ ऐसा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, पर मन छोटा नहीं करे। यहां दाऊद बता रहा है, हालेलुया, पर हर कदम पे खुदा उसको तसल्ली दे रहा था, हालेलुया, हर कदम पे खुदावन उसको तसल्ली दे रहा था। कलाम कहता है जब शमूएल ने उसको मसा किया, हालेलुया, परमेश्वर का, बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर का सामर्थ उसको छोड़ा नहीं, उसके बाद परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ ही रहा, हालेलुया। ये मसा आपको कब्र तक संभालता रहेगा। इंसान आज आएंगे और चले जाएंगे, झूठे वादे करेंगे, हालेलुया, वक्त आने पर वो मुखर जाएंगे। उस खुदावन पर पूरी तरह से ईमान ले आओ, पूरी तरह से ले आओ, हालेलुया। और खास करके मैंने बोला जितने भी नौजवान बच्चे हैं, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, 5वां वचन, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, हालेलुया। क्या बोला, तू मेरा शरण स्थान, मतलब तू ही मेरा छिपने का स्थान है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जीते जी तू ही मेरा भाग है, तू ही मेरा हिस्सा है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 6वां वचन, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, हालेलुया। यानी कि पहले वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था। देखो बाइबल क्या बोलता है, पहले उसने प्रार्थना किया, फिर गिड़गिड़ाया। यहां प्रार्थना किया धीमी आवाज से, फिर बाइबल क्या बोलता है, वो चिल्लाने लगा। समझ में आ रहा है? बात यह नहीं कि परमेश्वर बहरा है, हालेलुया। चिल्लाना मतलब हमको जल्दबाजी है, खुदा तू अभी आ और तू मुझे बचा ले, हालेलुया। इसीलिए वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। अभी देखो पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हालेलुया, हम सहते हैं, जब सहने के बाहर हो जाता है रोते हैं, हालेलुया। फिर और दर्द जब बढ़ जाता है हम क्या करते हैं, चिल्लाकर रोते हैं, हालेलुया। कौन था दाऊद के साथ, जन्म देने वाली मां कहीं तो थी, हालेलुया। यहां दाऊद बच्चे के मानिंद, हालेलुया, उस खुदावन से प्रार्थना करके चिल्ला रहा है, हालेलुया। हाँ आगे बढ़ेंगे, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। हाँ, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। हाँ, कभी कभी हमको लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हालेलुया। कोई बाइबल में नहीं देखे, यहां देखे, खुदावन ने कहा संकट के समय में तू मुझे पुकार। किसने बोला, खुदा ने बोला कि नहीं बोला, संकट के समय में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बोला कि नहीं बोला। भजन संहिता 50:15 में खुदा ने बोला, किसने बोला, खुदा ने बोला कि संकट के समय में तू मुझे पुकार। हमने परमेश्वर को नहीं पूछा, प्रभु मैं संकट के समय में आपको पुकारूं क्या, हमने नहीं पूछा। खुदावन ने खुद कहा, बेटी मेरे बेटे संकट के समय में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बोला कि नहीं बोला, बोला। जब खुदावन ने बोला है, हालेलुया, खुदावन ने बोला तो वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि उसी ने कहा संकट के समय में तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनेगा, हालेलुया। और यहां दाऊद, हालेलुया, प्रार्थना करने के बाद बाइबल बोलता है मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, हालेलुया। आगे, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दुर्दशा मतलब मुसीबतें, मेरी हालात बहुत बिगड़ी पड़ी हुई है, हालेलुया। आज जितने लोगों की हालात बिगड़ी पड़ी है, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देगा जैसे उसने दाऊद को तसल्ली दिया, हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे आगे, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, हालेलुया।
कौन पीछे पड़ा है? कोई पड़ा है? हालेलुया। कभी कभी हम लोगों से प्यार करते हैं, जितना हम प्यार जताने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, वो उतना ही हमारा पीछा करते हैं, हमें सताते हैं। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर, दाऊद क्या कर रहा है? क्या बोला? यहां क्या लिखा है? मेरे पीछे पड़े हैं। हाँ, और क्या लिखा है? उनसे मुझे बचा ले। मुझे बचा ले। कोई इंसान आपको बचाएगा नहीं, वो परमेश्वर ही बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कामकाज में बॉस आपके पीछा लगा है, हालेलुया, हर एक जगह पे बिजनेस में लोग आपके टक्कर में आते हैं, हालेलुया, या तो पड़ोसी, यहां के वहां के लोग आपका पीछा करते हैं, हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला साउल पीछा कर रहा है, हालेलुया, दाऊद का। दाऊद पीछा कर रहा है परमेश्वर का, हालेलुया। चिल्लाते, प्रार्थना करते, उसकी परस्तिश करते करते उस परमेश्वर के पीछे हमको जाना है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। हाँ, वे मुझसे अधिक सामर्थ्य है। कौन कह रहा है? दाऊद, हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला दाऊद को पता नहीं था किस खुदा ने उसको अभिषिक्त किया है, किस परमेश्वर का मसा उस पर है, हालेलुया। पर यह अच्छी बात है, भले कि उसको पता नहीं था, क्योंकि कलाम क्या कहता है? जो मेरे अंदर है, जो संसार में है, उससे भी श्रेष्ठ है, ताकतवर है, हालेलुया। दाऊद को ये चीजें पता नहीं थी। दाऊद कहने लगा जो मेरा पीछा कर रहे हैं वो कौन है? मुझसे भी अधिक सामर्थ्यवान है, हालेलुया। इसीलिए दाऊद डर रहा था। दाऊद को पता नहीं था उसके अंदर कौन है, उसके सर पर किसका हाथ है, हालेलुया। 7वां वचन में जाएंगे। मुझको बंदी गृह से निकाल की मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हाँ, हालेलुया। मुझे कहां से निकाल? बंदी गृह से। वो एक किस्म का बंधन था, उसको आजादी नहीं थी, हालेलुया। यहां वहां वो छुप रहा था, हालेलुया। और दाऊद ने क्या कहा? तू मुझे आजाद कर, तू मुझे चंगा कर, ताकि मैं क्या करूं? मैं तेरा धन्यवाद करूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब खुदावन हमारी जिंदगी में काम करता है, जब आपको पता चलता है, हालेलुया। और प्रार्थना, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। प्रार्थना में आप भजन संहिता 142 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदावन जैसे तू दाऊद के साथ था, दाऊद के मानिंद आज मैं प्रार्थना कर रही हूं, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तूने जैसे दाऊद की हिफाजत की, हालेलुया, उसके परिवार की तूने हिफाजत की, खुदावन तू मेरी भी हिफाजत कर, हालेलुया। और यकीनन जो कोई भी आपका पीछा कर रहा है, बाइबल क्या बोलता है? वो पीछा कर रहे हैं, हालेलुया, पर उनका हाथ तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, हालेलुया। वो पीछा करेंगे, पीछा करते करते थक जाएंगे, हालेलुया। कुत्ते को देखे आप? हाँ, देखे कि नहीं देखे? जवान, हालेलुया, वो थक जाएंगे। हम ध्यान देना, दुश्मन कहां दौड़ रहा है? हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर पर बाढ़ जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वो उखाबों की मानंद उड़ेंगे। थकेंगे? लिखा है नहीं थकेंगे, हालेलुया, क्योंकि खुदावन हमारा जोर बन जाता है, हालेलुया। पढ़ेंगे 7वां फिर से। 7वां वचन। मुझको बंदी गृह से निकाल की मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। क्या बोला है? तू मेरा, क्योंकि दाऊद को पता था वो उपकार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। यहां कैसे लिखा है? तू मेरा उपकार करेगा, तू मुझे चंगा, मुझे कर्जे से बाहर, तू मुझे नजात देगा, हालेलुया। जब हम मुख से अंगीकार करते हैं, हालेलुया, खुदावन वैसे ही कर देता है। नीति वचन का 18 अध्याय का 10वां वचन निकलेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, हालेलुया। और जब ध्यान देना, मुश्किलों के समय में जब आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, हालेलुया,
आप कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हालेलुया, जब आप उस परमेश्वर का नाम लेते हैं, हालेलुया, वो गढ़ बनकर आपके चारों ओर वो छा जाता है। हालेलुया। क्या है? नाम। यहोवा का नाम क्या है? दृढ़ गढ़ है। आगे क्या लिखा है? धर्मी उसमें भागकर। धर्मी उसमें क्या करते हैं? भागकर। दाऊद क्या कर रहा था? किसके पीछे? खुदावन के पीछे भाग रहा था। हालेलुया। जब मुश्किलें टूट पड़ती है, हालेलुया, दौड़ते परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। दौड़ते हुए आपके प्रार्थना के जगह पे आपको जाना है। हालेलुया। दौड़ते हमको क्या करना है? परमेश्वर के पवित्र कलाम को खोलना है। हालेलुया। वो वचन आपके लिए दृढ़ गढ़ बनेगा। हालेलुया। वो वचन आपको तसल्ली देगा। हालेलुया। वो वचन आपको बताएगा, हालेलुया, तेरे दुश्मन, हालेलुया, हो सकता है तुझसे अधिक सामर्थ्यशाली रहेंगे, पर मुझसे अधिक सामर्थ्यशाली नहीं रहेंगे। दाऊद ने यह ठीक कहा, मेरे जो दुश्मन है वो मुझसे अधिक सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। पर ठीक है, हालेलुया, पर खुदावन यहां कहता है जब मैं तेरे साथ हो लेता हूं, हालेलुया, तो सबसे अधिक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया। कलाम कहता है वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब सारी शक्तियों से ज्यादा सामर्थ्य उस परमेश्वर में है। हालेलुया। बाइबल बोलता है मुश्किलों के समय में धर्मी क्या करते हैं? भागते हैं। हालेलुया। भागते हैं और हर एक विपत्ति से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहां हम वही माहौल बनाएंगे जैसे दाऊद गुफे से निकलकर कहां गया? यहूदा गया। हालेलुया। और यहूदा में कौन था? वहां जगह का नाम क्या था? हारेत। हारेत मतलब महान सिंह। हालेलुया। कौन है? महान सिंह। ध्यान देना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? जब हम परमेश्वर की परस्तिश का ताकत मैं आपको बता रहा हूं, जब हम परमेश्वर की परस्तिश करते हैं दुख के समय में, मुश्किलों के समय में, जैसे दाऊद था, हालेलुया, जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, हालेलुया, वो महान सिंह की हुजूरी आती है। ये आत्मिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जब वो बबर शेर आता है, बबर शेर की आत्मा आती है, उस महान सिंह की आत्मा यहां आती है, गरजता है वो। हालेलुया। और उसके गरजने से सारी शक्तियां जिस्म को, जिंदगी को छोड़ चले जाती है। हालेलुया। और वो जब गरजता है सब दुश्मन तितर बितर हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर कौन? वो बबर शेर और दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परस्तिश में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। किसकी हुजूरी आती है? उस बबर शेर की, उस महान सिंह की हुजूरी आती है, जिसके सामर्थ के आगे कोई सामर्थ ठीक नहीं सकती है। हालेलुया। जैसे हम परस्तिश करेंगे, हालेलुया, वो सब गंदी सामर्थ को हम मार के भगाएंगे। हालेलुया। कैसे भगाएंगे? मारकर। हालेलुया। कैसे मारेंगे? हाथ पैर नहीं इस्तेमाल करें। हालेलुया। शब्दों से मारेंगे, दुधारी तलवार को इस्तेमाल करेंगे परस्तिश में। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए हम बजाएंगे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदावन से कहेंगे, खुदा बाप, आज मैं भी उसी तरह से क्लेश से गुजर रही हूं मेरे परमेश्वर, मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। कलाम कहता है जब साउल दाऊद के जान के पीछे पूरी तरह से लगा हुआ था, कलाम कहता है दाऊद अपना घर द्वार छोड़कर दर दर भटकता रहा। मेरे प्यारो, इसका मतलब यह नहीं कि दाऊद अकेला था, दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर था। खुदा बाप आपकी साया बने, आपका मददगार बने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं पर तुम्हारे लिए एक साये के मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
खुदा बाप मैं दुआ करता हूं मुश्किलों के समय में तेरे बच्चों को तेरी हुजूरी महसूस होवे मेरे परमेश्वर, और तेरी हुजूरी से आने वाले हर एक सामर्थ को लेकर मेरे परमेश्वर प्रभु उस संकटों का सामना कर पाए। क्योंकि कलाम कहता है नीति वचन 18:10 में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। खुदा बाप तेरा नाम ही वो गढ़ है मेरे परमेश्वर। जब हम पुकारते तुझे तो हमें तेरे पंखों की आड़ में छिपा लेता है। फैला तेरे पंखों को मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चों को तू छिपा ले मेरे परमेश्वर, ताकि दुष्टता को मेरे परमेश्वर हमारे बच्चे नजर ना आवे मेरे खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते कि आप ऐसा करेंगे। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम।